A 1 kg mass is suspended from the ceiling by a rope of length 4 meter. A horizontal force F is applied at the midpoint of the rope so that the rope makes an angle of 45 degree with respect to the vertical axis as shown in figure. The magnitude of F is, that means हमें magnitude of force बताना है. तो हम लिखेंगे इसका solution. यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पॉइंट को यदि हम पॉइंट P कंसीडर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट P पे 3 फोर्स लग रहा है. वन है वेट एंड अनदर है फोर्स एंड टेंशन एंड बॉडी इन इक्विलिब्रियम में है. जब भी किसी भी पॉइंट पे 3 फोर्स लगे एंड बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे तो वहां पे हम अप्लाई करते हैं लेमीज थ्योरम. एंड लेमीज थ्योरम होता है इफ 3 फोर्स आर एक्टिंग एट ए सिंगल पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the sine of the angle between the remaining two force. So यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम. तो यहाँ पे लिखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम पॉइंट. अब हम P पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सो ये हो गया पॉइंट P. पॉइंट P से वेट लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड एंड वेट का वैल्यू होता है mg. m का वैल्यू 1 गिवन है एंड g का वैल्यू हम 10 यूज करेंगे. सो वेट का वैल्यू हो जाएगा 10 न्यूटन. ये लेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में आएगा टेंशन एंड टेंशन की डायरेक्शन होगी अवे द पॉइंट. ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आएगा टेंशन एंड टेंशन की डायरेक्शन होगी अवे द पॉइंट. एंड यहाँ पे स्ट्रिंग के मिड पॉइंट को हम F फोर्स से पुल कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा फोर्स F. यहाँ पे फोर्स एंड वेट के बीच एंगल बन रहा है 90 डिग्री. सो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री. वर्टिकल से स्ट्रिंग बना रही है एंगल 45 डिग्री. ये एंगल 90 डिग्री है. ये टोटल एंगल हो जाएगा 90 प्लस 45 दैट मीन्स 135 डिग्री. इट मीन्स फोर्स बिटवीन फोर्स एंड टेंशन इज 135 डिग्री. ये फोर्स है तो फोर्स एंड टेंशन के बीच का एंगल हो जाएगा 135 डिग्री. यदि यहाँ पे हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये रिमेनिंग 45 होगा. सो ये टोटल एंगल हो जाएगा. दैट मीन्स एंगल बिटवीन टेंशन एंड वेट इज 135 डिग्री. तो ये भी एंगल हो जाएगा 135 डिग्री. अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लेमीज थ्योरम. सो बाय लेमीज थ्योरम, लेमीज थ्योरम होता है वन ऑफ द फोर्स दैट मीन्स F डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन अनदर टू फोर्स. तो अनदर टू फोर्स है टेंशन एंड वेट एंड इसके बीच का एंगल है 135 इक्वल टू अनदर फोर्स हो गया वेट. सो वेट डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू अनदर फोर्स. तो टू अनदर फोर्स बच गया, फोर्स एंड टेंशन इसके बीच का एंगल है 130 इक्वल टू अनदर फोर्स बच गया टेंशन डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू अनदर फोर्स. तो अनदर फोर्स बच गया फोर्स एंड वेट इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री. सो साइन 90 डिग्री. हमें यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करना है फोर्स का. वेट का वैल्यू हमें गिवन है तो हम इस दोनों को हम इक्वेट कर देंगे. तो यहाँ से लिखेंगे F डिवाइडेड बाई साइन 135 डिग्री इक्वल टू वेट का वैल्यू 10 गिवन है. सो 10 डिवाइडेड बाई साइन 135 डिग्री. साइन 135 डिग्री से साइन 135 डिग्री कैंसिल हो जाएगा. सो फोर्स का वैल्यू आएगा 10 न्यूटन. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F इक्वल टू 10 न्यूटन. ये हो जाएगा हमारा आंसर एंड ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर 4 से.